औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे बुरसुमला के ऊपर, विरगो ख़वातीन और हज़रात के ऊपर कि विरगो ख़वातीन और हज़रात का मार्च 2025 कैसा गुजरेगा और इस माह के अंदर कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं वो आपके लिए आ सकती हैं। पहले मैं बताता चलूं कि ओवरऑल ये महीना बहुत सारी बरकतों से भरा हुआ है, क्योंकि रमजान मुबारक की बाबरकत सातें भी इसमें हमारे साथ वाबस्ता हैं और बहुत सारी चीजें इसमें होती नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पर वक्त पहुंचती रहे। पहले मैं चैनल बताता चलूं कि यहाँ पे ना इस वक्त ओवरऑल विर्गो के लिए मार्च पॉजिटिव है। कभी कभी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है, मगर 15 मार्च के बाद बहुत पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। और हो सकता है यहाँ पे आपको मार्स और जुपिटर की एनर्जी बहुत ज्यादा सपोर्टिव बेनिफिट्स देती नजर आए, और साथ में वेनस जो है वो भी आपके लिए बड़ी खुशबख्तियां लेकर आए। यहाँ पे हो सकता है अगरचे राहु और केतु कुछ कम समरात देते नजर आएंगे, लेकिन विर्गो को सैटर्न भी बहुत बेनिफिट देता नजर आए। मजमूई तौर पर हम कह सकते हैं एक हद तक के मार्च जो 2025 है विर्गो के लिए बहुत खुशबख्त भी है और औसत दर्जे के ऊपर बेनिफिट देता नजर आ रहा। ओवरऑल बरक्स पहले महीनों के ऊपर देखा जाए, जनवरी फरवरी के ऊपर, उनसे तो मार्च बहुत बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विर्गो के कैरियर के हवाले से। कैरियर के हवाले से देखा जाए तो इस वक्त थोड़ा सा वहां पे दबाव होगा, मगर अगर तो आपने हिम्मत रखी और हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़े तो बहुत सारी पॉजिटिविटी आपका मुकद्दर बनेगी। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, आपके कैरियर के ऊपर जो हाकिम से आरा बैठा हुआ है वो थोड़ा सा साजगार नहीं है, वो मौजू नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, और जो लोग कारोबारी हैं उनको थोड़ा सा दबाव आएगा। तो पता चलता है यहाँ पे इम्कानात लेना बेहतरीन, यानी कि कुछ मामलात के ऊपर थोड़ी सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करना बहुत जरूरी है। और दूसरी जानिब से देखा जाए तो यहाँ पे तारत की कमजोर पोजीशन में दूसरे एंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। कोई भी खतरा आप मोल ना लें, इंशाअल्लाह ताला आप अपनी मेहनत और कोशिश से आगे बढ़ते नजर आएंगे और इलाही बरकतें भी होंगी। उसके बाद यहाँ पे आपके जुमलों की बड़ी अहमियत होगी। वो जुमले बोलने विरगो जिनकी जरूरत है। गैर जरूरी जुमलों का चुनाव या फिर वो प्रोमिसेस जो आप पूरे नहीं कर सकते या वो एग्रीमेंट जो आप कर नहीं सकते वो कभी ना करें, क्योंकि यहाँ पे वहां पे मुनासिब वक्त नहीं है बड़े बड़े बोल बोलने का, बड़े बड़े जुमले बोलने का, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजों का नतीजा आने वाला है, आपकी मेहनत का रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पे कोई भी खतरा मोल लेना परेशानी से खाली नहीं है। किसी किस्म का शॉर्टकट लेना, किसी किस्म की परेशानी, तो मैं ये कहूंगा विर्गो को कि आप रिलैक्स रहें, पॉजिटिव रहें, शॉर्टकट वे से दूर रहें और अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पे आपके सीनियर्स जो हैं वो आपकी प्रमोशन से, आपकी रिस्पेक्ट से जेलस होते नजर आएंगे, मगर आपने उनसे बचना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है और कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। क्योंकि यहाँ पे ना मार्स की जो पोजीशन है उसको हम देखते हुए हम ये फर्ज कर सकते हैं कि आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स आपकी खूबियों और कमजोरियों के ऊपर गहरी नजर रखे। तो यहाँ पे आपने इन सारी चीजों को गौर फिक्र से रखना है, अपना वीक पॉइंट किसी को नहीं देना। और इसमें यह भी हो सकता है कि आपके सीनियर्स आपकी हौसला अफजाई भी कर सकते हैं, आपके बॉस। तो अगर आप सही रास्ते पे चलेंगे, अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, तो नतीजतन आपको शुक्रगुजारी मिलेगी, इलाही बरकतें मिलेगी, मालिक का करम मिलेगा, खालिक की अता मिलेगी, कामयाबी आपको मुकद्दर बनेगी। तो कोई भी शॉर्टकट वे नहीं लेना, वरना कोई आपकी साख, आपकी इमेज को डैमेज कर सकता है। कैरियर के हवाले से कुछ डेट्स हैं जो आपके लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, जिनमें सबसे पहले 1 मार्च है, फिर 3 मार्च है, फिर 21 है, फिर 30 है और फिर 28 है, उसके बाद 29। ये डेट्स आपके लिए बड़ी सूटेबल होंगी कैरियर के हवाले से। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर। यहाँ पे देखा जाए तो दौलत के खाने में विनस की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है
और इसमें आपकी माली मामलात बहुत बेहतर होती नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे जुपिटर जो है वो भी आपके लिए किस्मत के घर में होगा और वहां पे पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता नजर आएगा। और जब आपके नफे के घर से चांद मून गुजरेगा तो वो भी आपको फायदा देके जाएगा। फुल मून आएगा, पावर ऑफ एनर्जी लेकर आएगा विर्गो के लिए। और इस वक्त आपको समझ लें कि आपने जितनी मेहनत की विर्गो ने, आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। और ये भी हो सकता है कि ओवरऑल मार्च के महीने में माली मामलात के ऊपर किसी भी प्लेनेट की नेगेटिविटी आपके ऊपर नहीं आ रही, पॉजिटिविटी है। मगर अपने रब से जुड़ना है, सिक्रे मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करना है, फिर जाके कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी, फिर जाके नए रास्ते खुलते नजर आएंगे, फिर आप आगे बढ़ते नजर आएंगे, फिर आपकी किस्मत चमकेगी। अच्छा, उसके बाद ये भी हो सकता है कि आप नए मनसूबों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो रुक जाइए, अभी इन्वेस्टमेंट का वक्त नहीं आया। विर्गो को अभी नए प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, यहाँ पे आपने सेविंग करनी है। एक वक्त आएगा जिसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी तो हो सकता है जिसके साथ इन्वेस्टमेंट करें वो भाग जाए, तो उससे बचने की कोशिश करना है। अगर आप वेट करते हैं 15 दिन के बाद अगर आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे बेहतर नतीजे आ सकते हैं, बहुत बेहतरी आ सकती है। तो हमारी मामलात के ऊपर कुछ डेट्स जो हैं वो आपके लिए बड़ी सूटेबल होंगी, जिनमें 5 मार्च है, 11 मार्च है, 25 है, 28 है और 29। ये 5 दिन बहुत पॉजिटिव होंगे हमारी मामलात के लिए। अच्छा, उसके बाद देखते हैं बिजनेस के ऊपर, कारोबार के ऊपर देखा जाए तो मैं खास तौर पर वो विर्गो जो मून साइन विर्गो हैं उनको मैं बताता चलूं, उनके लिए खास है कि अपने ज़हन में रखने की कोशिश करें अपनी बात को और कामयाबी से आगे बढ़ें। कामयाबी और सरमायाकारी से वापसी के लिए सब्र करना बड़ा जरूरी है। अगर आप सब्र को बरकरार रखेंगे और अपनी मौजूदा सरमायाकारी को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे या फिर नए मंसूबों के ऊपर सरमायाकारी करने की कोशिश करेंगे तो आपको वहां पे बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप नए मनसूबाबंदी कर रहे हैं, नए प्रोग्राम को शुरू करना है, किसी नई जगह इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो वहां पे ना आपको मौजूदा सूरत हाल से आगाह रहना है। अखराजात को कम करके सरमायाकारी मौसम तरीके से कीजिएगा, बड़ा फायदा होगा। पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव एनर्जी से आप आगे बढ़ते हैं, फिर जाके कामयाबी का तनासब बढ़ता नजर आएगा। उसके बाद आते हैं जी आपके मोहब्बत और रिलेशंस और शादीशुदा लाइफ, मैरिज लाइफ के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना जुपिटर बड़ा अहम किरदार अदा करता नजर आ रहा है विर्गो के ऊपर। इसमें आपके मियाँ बीवी के जो मामलात है, रोमांटिक मामलात, वो बहुत ग्रोथ करते नजर आएंगे। और इसमें यह भी हो सकता है कि ये खुशकिस्मती के वक्त की बुनियाद रख रहा है उन लोगों के लिए जो बे औलाद हैं, उनके लिए अल्लाह ताला की जानिब से ये खास करम होगा। औलाद नरीनी का तोहफा होने के कभी चांसेस है। अगरचे इसमें हम देख सकते हैं कि सैटर्न और सूरज की वजह से कमजोर है, मगर लेकिन वक्त के साथ साथ ये मजबूत होगा और आपके रिलेशंस मजबूत होते जाएंगे। आपकी जिंदगी जो है ना, मोहब्बत की जो पर्सनल लाइफ है, वो हालात को बरकरार रखेगी। वहां पे आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे ना वेनस की एनर्जीज आपके ऊपर मेहरबान है, वेनस आपके ऊपर बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वक्त आपको आगे बढ़ना है। खास तौर पर मैं उन लोगों को बताता चलूं जो अनमैरिड हैं, उन्हें अपने रिश्तों के अंदर पाकी लेकर आनी है, पाकीजगी को बरकरार रखना है और फिर अपने रिलेशंस को, मोहब्बत को शादी में बदलना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत मुस्बत है विर्गो के लिए। और ये मुस्बत एनर्जी जो है आपके घरेलू खुशी के हवाले से भी है, आपके लिए बुलंद पॉजिटिव एनर्जी भी लेकर आ रही है। यहाँ पे ना विनस जो है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और कमजोर अतारत तनाज़ात की निशानदेही, मरकरी वीक होने की वजह से कुछ तनाज़ात, और वो तनाज़ात आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो लिहाजा गलत कम्युनिकेशन से बचना है, गलत फहमियों से बचना है। अगर आप गलत फहमियों से बचते हैं तो फिर आप इन रुकावटों के बावजूद अपने रिलेशंस को भी कवर अप कर जाएंगे, अपनी अज़वाजी जिंदगी को भी बरकरार रखेंगे और फिर आप कामयाबियों के साथ आगे बढ़ते नजर आए। ताहम ज्यादा एहतियात और एहतराम के साथ आगे बढ़ना कामयाबी की जमानत है। और खास तौर पर महीने के आखिर में कामयाबी के नए रास्ते खुलते नजर आएंगे और चीजें बहुत बेहतर होती नजर आएंगी। उसके बाद आते हैं एजुकेशन के ऊपर, तालीम के ऊपर। मैं तुलबा और तुलबात की अगर मैं बात करूं तो उनको ये बहुत पॉजिटिव वक्त है विर्गो तुलबा और तुलबात के लिए,
क्योंकि यहाँ पे ना जो जुपिटर है ना, उसकी एनर्जी बहुत जबरदस्त क्रिएट हो रही है और उनकी सीखने की सलाहियतों को वो उजागर कर रही है, जिससे उनको नया मजामीन की तहकीक के ऊपर और अपने इल्म की बुनियाद को बढ़ाने के लिए एक सुनहरी वक्त है। इसके ऊपर तवज्जो की जरूरत है, खास तौर पर आला तालीम के ऊपर। टेक्नोलॉजी है, तिब है और कानून है। इनके ऊपर देखा जाए तो विर्गो के तलबा और तलबात बहुत आगे बढ़ सकते हैं, उनके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी बढ़ सकती है। तमाम सैटर्न की वजह से आपको अपने अंदर के अज़ाइम को बरकरार रखना है, हिम्मत और हौसले के साथ अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना है। फिर देखिए आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। यहाँ पे आपके टीचर्स बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। आपके जो असाज़ा कराम हैं उनकी रहनुमाई करना आपकी जो कदर बसारत है उसके लिए बड़ा अहम है। आपकी जिंदगी के जो अहम बाब हैं उनके ऊपर आपके टीचर्स की गहरी निगाह जो है वो आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती है और उनसे आप बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। ताहम मार्च में एक मजबूत बुनियाद आपकी स्टडी के ग्राउंड रियलिटी क्रिएट हो रही है और आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं। तलबा तलबात को जो है ना नेगेटिविटी से बचें, पॉजिटिव रहें और अपने राब्ते को अपने रब से जोड़ें। जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करें। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया है, खालिक फिर भी करम करेगा। उसके बाद आते हैं हेल्थ के ऊपर, सेहत के मामलात के ऊपर देखा जाए तो विर्गो खवातीन व हज़रात के लिए साल 2025 का मार्च जो है अब वो बहुत बेहतर नताइज लेकर आ रहा है हेल्थ के ऊपर। मगर कुछ प्लैनेट्स हैं जो वीक हैं, जिसकी वजह से आपकी सेहत थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है। जैसे राहु और केतु जैसे हम कह सकते हैं सियारे आपकी सेहत के ऊपर नेगेटिव असर डाल सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपको सर दर्द, बुखार, सांस लेने में दुश्वारी, ये वक्फे वक्फे से मार्च में जो है ना आपको तंग कर सकती है। मजीद बरा मौसमी तब्दीलियां भी आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगी। कोशिश करें कि मार्स की पोजीशन में जब आप देखो तो अपने ब्लड सर्कुलेशन के मुतालिक अपना इलाज मुआवजा जरूर करवाएं। ब्लड प्रेशर की शिकायत जो आपको तंग कर रही है तो उसके ऊपर आपको तवज्जो देनी और इस बात को भी यकीनी बनाएं, बहुत जरूरी है कि माथे या सीने पे कोई खराशें, कोई जख्म ना हो। तो इससे बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें बहुत बेहतर, क्योंकि महीने का आगाज थोड़ा सा स्ट्रेस में हो सकता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ मुंसलिक सियारे आहिस्ता आहिस्ता बीमारियों को भी पीछे छोड़ देंगे, आपकी हेल्थ भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी और आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ताहम पहले निस्फ के हिस्से के बाद वाले 15 दिन मार्च के बहुत पॉजिटिव होंगे। इसमें थोड़ा सा कभी कभी होता है सेहत का पहलू कमजोर, मगर इसलिए जरूरी है कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करना है, घर का खाना खाना है, फास्ट फूड से अवॉइड रखना है। फिर जाके आपकी हेल्थ बेहतर हो सकती है और आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद वासिक है कि आप अपनी चीज़ों को बेहतर करेंगे, वक्त पर अपने डॉक्टर, अपने कंसल्ट से रजू राब्ता रखेंगे और आगे बढ़ते नजर आएंगे। उसके बाद आते हैं रेमेडीज के ऊपर। आपकी जो रेमेडीज हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो सबसे बेहतर तो है पहले कुरान से जुड़ना, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करना, कुरान की तिलावत करना डेली बेसिस के ऊपर आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप रोजाना 1 मरतबा सूरह मुल्क की तिलावत करते हैं और रोजाना 5 मरतबा दुरूद ताज पढ़ते हैं तो आप बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। और उसके साथ साथ अपने राब्ते को अपने रब से जोड़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करें, ताकि आपकी जिंदगी में जो अंधेरा है, जो आपकी जिंदगी को नजर बद लगी हुई है, आप उससे छुटकारा हासिल कर सके। और इस रमजान के अंदर आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों का, उन लोगों का ख्याल रखना है जो आपकी इमदाद की, आपके तावन के मुंतजिर हैं, ताकि उनकी दुआओं के बदले में आपकी परेशानियां, आपके कर्मा दूर सकें और आपके लिए बेहतरी हो सके। उसके बाद आते हैं सदकात के ऊपर। सदकात की बात की जाए तो अंडों का सदका करना चाहिए और साथ में आसमानी कलर के, लाइट ब्लू कलर्स के कपड़े को सदका करना चाहिए। दाल मसूर का सदका करना, आंखों की अद्वियात का सदका करना, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो। और खास तौर पर उन लोगों की मदद करें जिनके पास औलाद नरीना नहीं है, औलाद नहीं है उनकी मदद करें। जिनके पास वसाइल की कमी है उनकी मदद करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और कभी कभार अगर आप जा रहे हों, कोई ब्लैक कलर की गाय आपको मिल जाए, गाय को रोटी, चपाती, गंदम की एक चपाती डाल दें, वो भी आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती है।
और कोशिश करें डेली बेसिस के ऊपर मस्जिद जाना शुरू करें, टेंपल जाना शुरू करें। मस्जिद, तमाम मज़ाहिब अपने हिसाब से अपनी इबादत गाहों में जाएं, अपने रब से जुड़ने की कोशिश करें, मालिक जरूर करम करेगा। उसके बाद बहुत सारी चीजें बहुत बेहतर होती नजर आएंगी, कामयाबियों के नए दरवाजे खुलते नजर। जुमे वाला दिन आपके लिए बहुत खुशकिस्मत होगा। कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे, जिनमें सबसे पहले 14 मार्च है, 20 मार्च है और 29 मार्च। ये आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं। 2 जेमस्टोन हैं जो आपके लिए बहुत सपोर्टिव एनर्जी पैदा कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहले मेजोनाइट है और साथ में लाजवर्द, लिपिज लजुली। लाजवर्द का पहना आपको सैटर्न की नहुसत से बचा सकता है, बहुत सारे प्लैनेट्स की नेगेटिविटी दूर कर सकता है। कुछ खुशकिस्मत रंग हैं जो आपकी जिंदगी में हकीकतन बेहतरी लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले ग्रीन कलर है, उसके बाद नीला है और उसके बाद ब्राउन है। और कुछ नंबर है जिनमें 5 और 7 है। ये 2 नंबर बहुत पॉजिटिव रहेंगे पूरे माह आपके लिए। अपनी सेहत और अपने अंदर पॉजिटिविटी को जनरेट करने के लिए परिंदों को दाना डाला करें। परिंदों को दाना डालना आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा, आपकी नेगेटिविटी दूर करेगा, आप बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। कोशिश करें अपनी सेहत के लिए अपना सदकात व अतियात गरीबों मसाकीन तक डोनेट करें। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर सपोर्ट करेंगे। मैं और मेरी मीडिया टीम अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ने